ये अमल एक बहुत ज़्यादा ख़ास फरमाइश के ऊपर मैं बना रहा हूँ और इसके लिए मुझे हमसाया मुल्क इंडिया से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि मियाँ साहब कोई ऐसा अमल बताया जाए जिससे दुश्मन हम पर जो हांडी या मोट का वार चलाता है, उस मोट या हांडी के वार को हम कैसे ख़त्म करें और इस हांडी को कैसे दुश्मन के ऊपर पलटाया जाता है, हांडी की तैयार कैसे होती है जो वो हम पे करते हैं। तो आज इस वीडियो में इन सब बातों का मैं खुलासा करूंगा कि हांडी असल में है क्या, ये तैयार किस मकसद के लिए की जाती है और किस तरह इसको चलाया जाता है और किस तरह इस हांडी के वार को नाकाम किया जाता है और इसको वापस पलटाया जाता है उसके करने वाले के ऊपर। हांडी का अमल जो है बेसिकली ये हिंदुओं का वो अमल है जिससे वो किसी भी अपने वैरी की, अपने दुश्मन की, अपने शत्रु के लिए अमल करते हैं, उसको जान से मारने के लिए, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए, उसकी धज्जियां बखेरने के लिए। हिंदुइज्म में ये हांडी का अमल जो है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर गिना जाता है और माना जाता है। और तरीका ये है इसका कि जब किसी हिंदू को जो मर जाता है तो ये पंडित या घोरी या ये जादूगर, नाम नहाद अबलीस शैतान की औलाद जादूगर जो है ये उस मुर्दे की जो हांडी होती है उसको गायब कर लेते हैं, किसी तरह से रास्ते से ही उड़ा लेते हैं। फिर उसके अमल का जो तरीकाकार है जो मुझे बुजुर्गों से पता चला और जिस तरह ये तैयार होती है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले मैं इसका आपको सारा जो है ना प्रोसेस बताता हूँ कि ये है क्या, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको काम में कैसे लाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जब वो ये हांडी गायब कर लेते हैं या नई हांडी जो बनाते हैं, इसका सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, तसल्ली से सुनिएगा, तसल्ली से देखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इससे ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर आपको मुफीद मालूमात, इसका इलाज, ये कैसे बनती है, कैसे चलती है, कैसे इसको उतारा जाता है, कैसे इसका ख़त्म किया जाता है असर, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा ये वीडियो इंतहाई कारआमद आपके लिए सारी ज़िंदगी में काम आने वाला है। तो होता यूं है कि उस मुर्दे की हांडी को वो लोग गायब कर लेते हैं या वहां पर जाकर उसको बदल देते हैं। अब जब वो सब लोग चले जाते हैं, चिता को आग लगा देते हैं, यानी कि उस जो मुर्दा मरा होता है उसकी आग, जिस्म को, बॉडी को जब वो लगा देते हैं उसको चिता बोलते हैं हिंदी में। चिता को आग लगाकर जब लोग चले जाते हैं तो ये जिसने हांडी उचक्की होती है, जो पंडित या जादूगर जो भी इस पे अमल करता है, वो उस हंडिया के अंदर कुछ थोड़ी सी अड़द, जो दाल चना की शक्ल की होती है लेकिन चने की दाल नहीं होती, इसका स्वाद, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, अड़द की दाल जो है ना इस हांडी के अंदर डाल देते हैं और उसको उस चिता की राख के ऊपर रख देते हैं। जब ये सारे अर्द इसके अंदर वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं उस आग की वजह से, तो ठंडा होने के बाद इस हांडी को वो लोग उतार लेते हैं, हांडी को पलट देते हैं, इसमें से अर्द जितने भी उन्होंने डाले होते हैं वो गिन के अलग करके निकाल लेते हैं। इसके ऊपर ये एक किसी गार में, किसी गुफा में, किसी अंधेरी जगह पर जहाँ पे सिर्फ अंधेरा हो। याद रखिएगा कि हांडी का जो अमल है वो ये शैतान, ये जादूगर अंधेरे में करते हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त इस काम के लिए है। पाकिस्तान में मैंने 2 काम देखे और अल्हम्दुलिल्लाह उस हांडी को मैंने ख़त्म किया था। जी हाँ, मैंने खुद उस शख़ास में हूँ जो इस हांडी के अमल को, हांडी के वार को किसी घर में हुआ था हमारे यहाँ लाहौर मॉडल टाउन के अंदर ही, तो मैंने उसको ख़त्म किया था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। तो दोस्तों, जब ये उतार लेते हैं तो उसके ऊपर ये काल भैरव, जी हाँ बेसिकली ये काल भैरव का अमल होता है जिसकी वजह से ये हांडी को चलाते हैं, हांडी को एक्टिवेट करते हैं। ये चीज़ें जब सारा कुछ काम हो जाता है तो इसकी ये बार बार 7 दिन तक पढ़ाई करते हैं। इसके अंदर जो चिराग है वो जलता रहता है। अब इसने खुद उड़ना होता है और ये जो उड़ती जो है ना ये खुद नहीं है। अब ये जो ताकत जगाई जाती है काल भैरव की, करूड़ अक्षा की ताकत, जी हाँ, इसकी जो करूड़ अक्षा की ताकत है ये इसको अपने सर पे उठाकर उड़ता है। अब ये मतलूबा शख्स जिसकी तस्वीर होती है, जिसका बाल, कपड़े या कोई चीज़, नाखून वगैरह इस हांडी के अंदर होते हैं, उस शख्स का, मतलूबा शख्स के घर पे पहुंचता है, उसके सर पे पहुंचता है और उसके सर पे तोड़ता है।
अब जब ये हांडी तैयार होना शुरू हो जाती है, जब जस्ट इसका प्रोसेस होता है तैयारी का, उस वक्त ही उस मतलूबा शख्स के साथ जो जो मामला जो जो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, जो मुझे उस पार्टी ने या जिनके साथ ये मामला हुए थे वो बताया गया, मैं आप लोगों को वो डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की आप कोई चीज़ देखें या आपके साथ इस तरह के मामला हों तो आप खबरदार रहें। अब उस पार्टी का उन अशखास का क्या कहना था कि जी हमारे घर पर जो है वो काले धब्बे बन जाते थे सदर दरवाजे पे, जो मेन गेट है उनका, कि ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट निशान उल्टे पुल्टे जिस तरह कुछ शक्लें होती हैं ड्रॉनी सी, इस तरह के बन जाते थे। चंद घंटों बाद वो ख़त्म हो जाते थे, फिर जो है ना वो दोबारा कुछ घंटों बाद बन जाते थे। उसके बाद जिस शख्स के ऊपर ये ख़ास करके जिसका नाम था, जिसकी तस्वीर थी उस हांडी के अंदर, उस शख्स का ये कहना था जी कि मुझ पर आज से 7 दिन पहले से नींद जो है वो आना बंद हो गई, मुझे नींद नहीं आती थी और सारी सारी रात में जागता रहता था, सारा सारा दिन जो है ना वो मैं सोने की कोशिश करता था, रात को सोने की कोशिश करता था और मुझे ये नींद नहीं आती थी। उसके अलावा जो है ना वो काले रंग का कुत्ता अक्सर हमारे घर के बाहर, मेरी गाड़ी के बाहर मैं आता जाता हूँ, कोई भी एक काले रंग का वो कुत्ता वो सेम नजर आता था मुझे कि जी ये एक ही कुत्ता है जो जगह जगह पे आ रहा है। मैं इस चीज़ पे बड़ा परेशान था कि जी ये जगह जगह पे आ जाता है, जगह जगह पर आ जाता है। अब उस घर की बचत कैसे हुई कि जब ये मामला उसके साथ हो रहे थे तो उन्होंने अपने घर में लगातार सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी चलानी। उनकी वालदा माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ती थी, वाइफ भी पढ़ती थी। तो जब ये हांडी आके उनके घर में टकराई है डस करके उनके दरवाजे पे उनके घर से, तो अंदर ये इसलिए पहुंच नहीं सकी या मतलूबा शख्स के ऊपर आके इसलिए नहीं, ये मोट ये हांडी इसलिए फट सकी कि उनके घर में तिलावत कलाम पाक चल रहा था दोस्तों। लेकिन उस वो शख्स फिर भी इंतहा से ज़्यादा बीमार हो गया। इलाज किया, जो बुजुर्गों ने बताया हुआ था, बुजुर्गों की तालीम करता था। अब इस हांडी आपको नज़र आए, इस तरह के सिम्टम्स आपको नज़र आए, तो सबसे पहले आपने करना क्या है दोस्तों, पूरे कुरान मजीद में, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान मजीद हिकमत से शफ़ात से भरा पड़ा है। हर चीज़ इसकी जो है ना वो पूरा कुरान मजीद हिकमत से भरा पड़ा है। कुरान मजीद की हर सूरत हर आयत जो है अल्लाह ताला की ताकत का, अल्लाह ताला के इल्म का और हम पर अनायातों का मंबा है। लेकिन इसके लिए एक ख़ास सूरत है जो सिर्फ़ और सिर्फ इस हांडी के वार के लिए है, और हांडी का वार पूरे कुरान मजीद में सिर्फ इस एक सूरत की से वापस पलटता है, इसके अलावा नहीं। वो सूरत कौन सी है? वो सूरत है सूरह नंबर 84 कुरान मजीद के 30वां पारा, सूरह नंबर 84, सूरह तारिक। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मा तारिक अल-नज्मुल साकिब इन कुल्ल नफ्सिन लमा अलैहा हाफिज़ुन। ये सूरत मुकम्मल सूरत आपने पढ़नी है 7 मरतबा या 11 मरतबा। अगर आपको हांडी चढ़ती हुई भी नजर आ जाती है तो वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मा तारिक, इस सूरत को आपने पढ़ना शुरू कर देना है और हांडी को इशारा करना है नीचे आने का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हांडी नीचे उतरेगी, आपके कदमों में आके ढेर हो जाएगी। आप उसको हुक्म लगाएं उस क्रूर अक्षा को, काल भैरव को, कि इसको ले वापस पलट, जिससे आई है उसके ऊपर जाके फोड़। और इसको करने वाला, तैयार करने वाला और करवाने वाला दोनों ही मरते हैं इससे, ये चीज़ याद रखिएगा। हांडी या तो जिसके ऊपर चढ़ी है उसको लेकर जाएगी, या जिसने करवाई है, जिसने बनवाई है, जिसने बनाई है, उन दोनों को लेकर जाएगी। ये डेफिनेटली होता है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम शरीर जादूगरों के वारों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजतें फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ऐसे जो हैं जादूगर वो नापैद हैं अब पाकिस्तान में, बहुत कम हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, ज़ाहिरी बात है वो हांडी अगर किसी उनके लिए जिस घर के लिए बनकर आई थी तो कोई कारीगर था, कोई महापापी जादूगर लानती था जिंदा, या लानती को काम करने वाला था, तो उसने बना के वो भेजी ना, अदरवाइज वो कैसे आ जाती। तो ये कहना कि जी इस काम के आजकल लोग नहीं हैं तो वो झूठ है। काम करने वाले हैं लोग, लाखों रुपया ये लोग लेते हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया सिर्फ हांडी चढ़ाने का ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही रुपया है, चल गई तो बल्ले बल्ले, ना चली ते जमीन थल्ले, चल गई ते बल्ले बल्ले, ना चली ते असी जमीन थल्ले।
یا اگلا ہے نہیں تو یاسی ہے نہیں، سیدھی گل ہے۔ یہ معاملات ہیں دوستو۔ اور ہانڈی کا اتار، ہانڈی کو تباہ کرنا، ہانڈی کو واپس پلٹانا، صرف اور صرف پورے قرآن مجید میں جو ہے وہ سورہ طارق ہے۔ یہ دل کے راز ہوتے ہیں عمل، یہ دل کے معاملات ہیں، صدری مجربات ہیں جو آپ لوگوں کے لیے میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، صرف اور صرف آپ لوگوں کی محبت کے لیے، آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے۔ جو آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں، مجھ سے میرے چینل کے ساتھ آپ کرتے ہیں، الحمدللہ آپ کا محبت، آپ کا پیار ہے جو آپ کے لیے تمام صدری عملیات میں کھول کے رکھتا ہوں۔ پوری دنیا میں اور خاص کر کے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے میرے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے، ہندو بھائیوں کے لیے، جن کو یہ لوگ اس طرح کے معاملات میں ستاتے ہیں اور دشمن کے اوپر وار کرنے کے لیے، ان کے اوپر تباہ و برباد کرنے کے لیے، کام کاروبار زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہانڈی چڑھاتے ہیں، ان سب کے لیے یہ عمل بہترین ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے سمٹمز دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر کالے دھبے بن جاتے ہیں، خود ہی بن جاتے ہیں، خود ہی غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے نیند ختم ہو جاتی ہے، بار بار کالا کتا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کالا کتا بیسیکلی کالا بھیرو جو ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے جو اس انسان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، بار بار اس کی پوزیشنز، اس کی جگہ، اس کی پلیسز سمجھ لیں کہ یہ اس کی طرف سے ریکی شروع ہو جاتی ہے، اس انسان کی کالا بھیرو کی طرف سے، اس عمل کی طرف سے اس انسان کی ریکی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت کہاں ہے، اس وقت کہاں ہے، یہ مخبر ہوتا ہے کالا کتا جو ہے۔ اب اس مخبر نے آگے خبر پہنچانی ہے تو کرور اکشا نے کام کرنا ہے، اور کرور اکشا کا حکم کس نے چلانا ہے؟ کال بھیرو نے، کیونکہ کرور اکشا، یہ کتا، ہر چیز اس کال بھیرو کی طاقت ہے، اور کال بھیرو ہی جو ہے نا اس عمل کا مین پارٹ ہے۔ تو سورہ طارق، جی ہاں، اِنَّهُ عَلَىٰ رَاجِعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ اس کو پلٹانے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شیطانی واروں سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے کہ اس مختصر عمل میں، اس مختصر ویڈیو میں نے آپ لوگوں کی تشنگی دور کر دی ہوگی۔ میں نے اس کا پورا پروسیس بھی آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح بنتی ہے اور کس طرح ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، بننے والا جو پروسیس ہے، جو بھی اس کو کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کسی کے لیے کنواں کھودیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کنویں کے اندر آپ خود گریں گے بفضل اللہ۔ مکافات عمل ہے، جو آپ آج بوؤ گے کل وہ کاٹو گے۔ تو اگر آپ کسی کے لیے موت کا کنواں کھود رہے ہو، موت کا سامان پیدا کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، آپ خود اس موت کے کنویں میں گرو گے، خود مرو گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، اگر کسی کی یہ وار آتا ہے، اور سب سے بہترین علاج، فوری علاج اور مکمل علاج سورہ طارق۔ سورہ طارق کو اگر آپ یہ سمٹمز آپ محسوس کرتے ہیں، 7 دفعہ صبح، 7 دفعہ شام اپنے ورد میں رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ بھی ہر قسم کے جادو کے لیے سورہ طارق مجرب ترین ہے۔ سورہ طارق ہر قسم کے جادو کو پلٹانے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے، مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، دسترخوان کو وسیع فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر قسم کے شیطانی چالوں سے ہم کو محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں میں امن و سکون، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اولادوں کو تابعدار بنائے، لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی موت آئے چلتا پھرتا لے کے جائیں میرے مالک، کسی جادو کی وجہ سے، کسی بندش کی وجہ سے، کسی کے کیے کرائے کی وجہ سے میرے مالک میری موت یا ہماری موت نہ آئے۔ تیری رضا سے جب بھی وقت ہمارا آئے، تیری رضا سے آئے، چلتے پھرتے لے کے جائیں یا رب۔ اپنا رحم، اپنا کرم ہم پر کرنا میرے مالک، تو غفور و رحیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پر کرم کر، ہم پر مہربانی فرما۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ حافظ۔